नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों, दिल की गहराइयों से आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल स्टोरी फॉर अदील पर। दोस्तों, ये चैनल उन लोगों के लिए है जो कहानियों में सिर्फ शब्द नहीं बल्कि सबक, जज्बात और जिंदगी की सच्चाई ढूंढते हैं। आज की कहानी सिर्फ एक राजा की नहीं है और ना ही सिर्फ एक वजीर की। ये कहानी है घमंड और अक्ल की, ताकत और वफा की, और एक ऐसी गलती की जिसने पूरी सल्तनत को हिलाकर रख दिया। तो दोस्तों, आराम से बैठ जाइए, वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए क्योंकि इस कहानी का अंत आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। चलिए अब शुरू करते हैं आज की पूरी दास्तान। मुख्य कहानी। प्राचीन समय की बात है जब राजाओं के फैसले पूरी कौमों की तकदीर बदल दिया करते थे। भारतीय उपमहाद्वीप के एक उपजाऊ क्षेत्र में एक महान सल्तनत बसी हुई थी जिसे दुनिया सल्तनत जरनगार के नाम से जानती थी। ये सल्तनत सिर्फ अपनी फौज या दौलत के लिए मशहूर नहीं थी बल्कि इसलिए जानी जाती थी कि यहाँ इंसाफ बोलता था और जुल्म कांपता था। जरनगार की राजधानी थी नूराबाद। ऊंचे महल, संगमरमर के स्तंभ, सोने जैसे खेत और खुशहाल जनता सब इस बात की गवाही देते थे कि ये सल्तनत अपने शिखर पर थी। इस सल्तनत का राजा था शाह-ए-आज़म बहादुर। शाह-ए-आज़म बहादुर एक साहसी, शक्तिशाली और विजेता राजा था। उसकी तलवार ने कई दुश्मनों को झुकाया था और उसके नाम से बगावतें खत्म हो जाया करती थीं। लेकिन समझदार लोग जानते थे कि इस सल्तनत की असली ताकत कोई और है। वो था उसका वजीर आजम दानामीर। दानामीर एक गंभीर, बुद्धिमान और बेहद वफादार इंसान था। वो सादा कपड़े पहनता, कम बोलता और ज्यादा सोचता था। वो अक्सर कहा करता था, हुजूर, तलवार दुश्मन को मार सकती है लेकिन अक्ल दुश्मन पैदा ही नहीं होने देती। शुरुआत में राजा हर फैसला वजीर की सलाह से करता था। इसी वजह से सल्तनत दिन ब दिन मजबूत होती चली गई। लेकिन समय के साथ राजा के दिल में घमंड ने जगह बना ली। घमंड की शुरुआत लगातार जीत, चापलूस दरबारी और झूठी तारीफों ने राजा को यह यकीन दिला दिया कि वो कभी गलत हो ही नहीं सकता। एक दिन दरबार में राजा ने गर्व से कहा, जरनगार अब अजय है। वजीर दानामीर ने शांति से उत्तर दिया, हुजूर, अजय वही होता है जो खुद को कमजोर समझता है। ये बात राजा को चुभ गई। गलत फैसला। सीमा पर स्थित राज्य मल्हान ने कर देना बंद कर दिया। वजीर ने कहा, हुजूर, युद्ध आखिरी रास्ता होना चाहिए। लेकिन राजा ने गुस्से में युद्ध का आदेश दे दिया। युद्ध जीत लिया गया मगर हजारों सैनिक मारे गए, खजाना खाली हो गया और जनता डर में जीने लगी। ये जीत नहीं थी, ये पतन की शुरुआत थी। साजिश और निर्वासन। दरबार के चापलूसों ने राजा के कान भर दिए। वजीर आपके खिलाफ है, वो तख्त चाहता है। और एक दिन भरे दरबार में राजा ने ऐलान कर दिया, वजीर दानामीर अब सल्तनत के वफादार नहीं रहे, उन्हें तुरंत निर्वासित किया जाता है। दानामीर ने सिर्फ इतना कहा, हुजूर, घमंड का अंजाम हमेशा तन्हाई होता है। और वो दरबार छोड़कर चला गया। पतन और सच्चाई। वजीर के जाने के बाद सल्तनत बिखरने लगी। अधिकारी लूट खसोट करने लगे, फौज कमजोर पड़ गई और दुश्मनों ने हमला कर दिया। राजा जान बचाकर जंगल की ओर भागा। वहीं एक नकाबवस्त व्यक्ति ने उसकी जान बचाई। वो व्यक्ति कोई और नहीं, दानामीर था। राजा रो पड़ा, मैंने घमंड में सब कुछ खो दिया। वजीर ने कहा, राजा वो नहीं जो हुक्म देता है, राजा वो है जो सच्चाई सुन सके। सुधार और न्याय। राजा ने दानामीर को वापस बुलाया, चापलूसों को सजा दी और इंसाफ दोबारा कायम किया। शाह-ए-आज़म ने बाकी जिंदगी नम्रता और अक्ल के साथ हुकूमत की। अंत, कॉल टू एक्शन। दोस्तों, ये थी आज की कहानी, घमंड, अक्ल और अंजाम की दास्तान। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो, अगर इसने आपको कुछ सिखाया हो, तो कृपया वीडियो को लाइक करें, अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।
اور دوستوں، اگر آپ ایسی ہی دل کو چھو لینے والی کہانیاں سننا چاہتے ہیں تو ابھی اسٹوری فار عدیل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی آن کر دیں۔ آپ سبھی کا دل سے دھنیہ واد جو اسٹوری فار عدیل پر آئے اور میری کہانی سنی۔ ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو، اگلی کہانی اور ایک نئے سبق کے ساتھ۔ دھنیہ واد، نمسکار۔